कई मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही ये भी कहा गया कि 2024 के लिहाज से बीएसपी अकेले दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी और किसी के साथ भविष्य में गठबंधन नहीं होगा। लेकिन इस मीटिंग से कई और मैसेज भी सामने आए हैं। दरअसल मायावती ने नेताओं से कहा है कि लोकसभा के मद्देनजर प्रचार प्रसार करना है, गांव-गांव तक अभियान तेज करने की जरूरत है। ऐसे में आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि कारवां को बिना थके बिना रुके आगे बढ़ना है और हिम्मत हारे बिना ही चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्ति करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपना उद्धार करें और तन मन धन से लगे रहें। यानी मायावती ने जीत का संदेश दिया है और साथ ही आर्थिक मजबूती पर भी फोकस रखा, जिससे माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए आर्थिक मजबूती के साथ वो मैदान में नजर आएंगी और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी करेंगी। निकाय के बाद लोकसभा चुनाव में वोट की तलाश और मायावती की क्लास, जिसमें कुर्सी पर पार्टी अध्यक्ष बैठी हैं और सामने पार्टी के तमाम पदाधिकारी, सबके चेहरे पर फेस मास्क है और पूरे हॉल में खामोशी। ये खामोशी बताती है कि निकाय के परिणाम से कोई भी संतुष्ट नहीं। लेकिन संतुष्टि अब इस बात से भी नहीं है कि पार्टी की स्थिति अब आर्थिक स्तर पर कमजोर हो रही है। मीटिंग के दौरान मायावती ने क्या कहा? लोकसभा के मद्देनजर प्रचार प्रसार करना है, गांव-गांव तक अभियान तेज करने की जरूरत है, आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिलाकर वोट हमारा राज तुम्हारा अभियान को धार देने के लिए मायावती को फंडिंग की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने तमाम पार्टी पदाधिकारियों को सौंप दी है, जिन्हें हार पर मंथन के लिए बुलाया गया था। मायावती ने आज की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये संदेश साफ दे दिया कि कार्यकर्ताओं को बिना रुके, बिना थके, बिना हौसला खोए सत्ता प्राप्ति के लिए खुद के लिए संघर्ष करते रहना होगा। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को पूरे तन मन धन के साथ पार्टी की तमाम गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। उन्होंने इस बात के लिए भी कार्यकर्ताओं को चेता दिया कि पार्टी की आर्थिक स्थिति को भी उन कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना है। विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में वोट को तरसती बीएसपी अब आर्थिक संकट से जूझ रही है और ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा कर मायावती मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब मायावती का तन मन धन वाला संदेश भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा, कारवां को बिना थके बिना रुके आगे बढ़ाएं, बिना हिम्मत हारे चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्ति करें, अपना उद्धार खुद करने योग्य बनना होगा, तन मन धन से लगातार लगे रहना है। यानी तन मन के साथ आप धन से भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी के सपोर्ट में खड़े रहना है, जिसके लिए माया मंत्र मिल चुका है। अब सिर्फ चुनौती पार्टी के लिए पैसा लाने की है और वोट हमारा राज तुम्हारा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नगर निकाय चुनावों के बाद आज प्रदेश कार्यालय में बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई है। इस वक्त ये तस्वीरें आप पार्टी प्रदेश कार्यालय की देख रहे हैं, जहां पर प्रदेश भर से जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको याद दिलाते चलें कि विधानसभा चुनावों के बाद नगर निकाय चुनावों में बहुजन समाज पार्टी अपनी तमाम शक्तियों को समेटते हुए सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर लौटते हुए नगर निकाय चुनावों में उतरी थी। हालांकि उनको उम्मीद थी कि इस बार नगर निकाय चुनावों में बेहतर परफॉर्म होगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नगर निकाय चुनाव के नतीजे नहीं रहे। यानी मायावती की क्लास में हार से ज्यादा आर्थिक तंगी पर मंथन हो रहा और तमाम पदाधिकारी पार्टी अध्यक्ष की बात सिर झुकाए स्वीकार करते रहे। लेकिन निकाय में मिली चुनावी चुनौती अब भी बीएसपी के लिए सिरदर्द है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।